हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया चौथे दिन भी जारी रही। शुक्रवार को कांगड़ा संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, सांसद किशन कपूर, पूर्व मंत्री विपिन परमार, धर्मशाला विधानसभा सीट से प्रत्याशी सुधीर शर्मा सहित अन्य नेता मौजूद रहे। दूसरी ओर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल सिंह रायजादा ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर और अन्य नेता मौजूद थे। राकेश चौधरी ने धर्मशाला विधानसभा सीट से शुक्रवार को निर्दलीय तौर पर नामांकन भर दिया। इससे धर्मशाला सीट पर मुकाबला अब त्रिकोणीय हो गया है। राकेश चौधरी 2022 के चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी थे और कांग्रेस के सुधीर शर्मा से चुनाव हार गए थे। अब कांग्रेस से बागी होकर सुधीर शर्मा भाजपा के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हैं। इससे नाराज होकर राकेश चौधरी अब भाजपा से बागी हो गए हैं। राकेश चौधरी के नामांकन पत्र भरने के बाद धर्मशाला में भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कांग्रेस के 6 पूर्व विधायकों ने उन्हें अयोग्य करार देने के हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका वापस ले ली है। पूर्व विधायकों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिनव मुखर्जी ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ को बताया कि ये याचिका वापस लेना चाहते हैं। पीठ ने उन्हें याचिका वापस लेने की अनुमति देते हुए कहा कि हम जानते थे कि चुनाव के कारण ऐसा होगा। 6 पूर्व विधायक अब भाजपा उम्मीदवार के रूप में विधानसभा उपचुनाव लड़ रहे हैं। ये उपचुनाव उन्हें अयोग्य ठहराए जाने के कारण हो रहे हैं। हिमाचल विधानसभा में 3 निर्दलीय विधायकों की सीटों पर जल्द उपचुनाव के आसार अब कम हो गए हैं। लोकसभा और 6 सीटों पर उपचुनाव के बीतने के बाद ही इस पर कोई फैसला हो सकता है। अभी तो विधायकों के इस्तीफे मंजूर नहीं हुए हैं। हिमाचल हाईकोर्ट अगर विधायकों के पक्ष में फैसला सुनाता है तब भी उपचुनाव जल्द नहीं होंगे। देहरा से होशियार सिंह, हमीरपुर से आशीष शर्मा और नालागढ़ से निर्दलीय विधायक KL ठाकुर ने अपने पदों से इस्तीफा दिया है, मगर विधानसभा अध्यक्ष ने अभी तक इस्तीफा मंजूर नहीं किया है। इस पर निर्दलीय विधायकों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने तीनों निर्दलीय विधायकों को 11 मई को मिलने के लिए बुलाया है। अब देखना होगा कि इस मुलाकात के क्या परिणाम सामने आते हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से पहले सावधानी बरतें, नहीं तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। भारतीय चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। किसी भी तरह की गलत तरीके की पोस्ट और अफवाहें फैलाने पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। जिला स्तर पर गठित मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति 24 घंटे सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखी है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में एक हाइड्रो प्रोजेक्ट में बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ पर कांगड़ा जिले के बैजनाथ में ऊपर पहाड़ी पर स्थित हाइड्रो प्रोजेक्ट का पेन स्टॉक फट गया। इससे मुल्तान बाजार में बाढ़ आ गई। बैजनाथ की बरोट वैली में चेहरना गांव में 25 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहा है। पेन स्टॉक फटने से टनल में पानी का रिसाव शुरू हो गया। घटना के बाद परियोजना के ठीक नीचे बसे मुल्तान गांव और बाजार में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। यहाँ पानी भरने से भारी नुकसान भी हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि एक्साइज पॉलिसी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार केजरीवाल को 2 जून को आत्मसमर्पण करना होगा और जेल वापस जाना होगा। प्रवर्तन निदेशालय ने चुनाव प्रचार के आधार पर केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने का विरोध किया। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा आज से शुरू हो गई है। केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खोल दिए गए हैं, जबकि बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन 12 मई से शुरू होंगे। केदारनाथ के कपाट खुलने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी अपनी पत्नी के साथ दर्शन के लिए पहुंचे। यहाँ पहले ही दिन हजारों लोगों की भीड़ के कारण अव्यवस्था देखने को मिली। यहाँ लगभग 1500 कमरे हैं जो पूरी तरह से भरे हुए हैं। दर्शनार्थियों की सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में पुलिस और CRPF तैनात की गई है। 400 डॉक्टर और 256 मेडिकल एक्सपर्ट की ड्यूटी लगाई गई है। अकेडमी म्यूजियम ऑफ मोशन पिक्चर्स इंडियन सिनेमा और उसके म्यूजिक को सेलिब्रेट करने की तैयारी कर रहा है। कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस स्थित इस म्यूजियम में 18 मई को इवेंट होस्ट किया जाएगा। इसमें RRR, स्लमडॉग मिलियनेयर और लगान जैसी ऑस्कर विनिंग और नॉमिनेटेड बॉलीवुड फिल्मों का म्यूजिक सेलिब्रेट किया जाएगा। इस मौके पर सदुबस की तरफ से तीनों फिल्मों का म्यूजिक रिमिक्स करके लाइव तबले पर बजाया जाएगा। इसके अलावा बॉलीपॉप ग्रुप की तरफ से फिल्मों से जुड़े म्यूजिक पर डांस परफॉर्मेंस दी जाएगी।